कृष्ण में प्यारे भाई बहनों, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों पर आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। लगभग 50 साल पहले इटली देश का फादर स्टेफानो गोबी एक पुण्य पुरोहित फातिमा में माँ के मंदिर में आकर माँ से प्रार्थना कर रहा था। माँ के चरणों पर बैठकर और पुरोहित रोते हुए प्रार्थना करता था। बहुत दुखी था, उदास था। उसका कारण यह था प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे पुरोहितगण उस समय अपने पवित्र पुरोहिताई छोड़कर चले जाते थे और कुछ पुरोहित ये पुरोहिताई छोड़ने के लिए सोच रहा था। इन लोगों को रोकने के लिए माँ से कुछ उपाय ढूंढने के लिए माँ के पास आए हैं ये पुरोहित। माँ ने ये पुरोहित के सामने पास आए और बहुत प्यार से पुरोहित का पास बताया, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें मदद करूंगा। प्यारे भाई बहनों, माँ पुरोहितों का मरिया आंथोलन नामक, नहीं तो द मरियन मूवमेंट्स ऑफ प्रीस्ट नामक एक मूवमेंट को स्थापित किया। एक किताब में दिया हुआ सारे संदेश, कम से कम 604 संदेश पुरोहितों के लिए है। 25 साल माँ विशेष करके चुने हुए ये पुरोहितगण को, इसमें बहुत हजारों पुरोहितगण है, 400 से अधिक बिशप लोग हैं और कुछ कार्डिनल लोग भी हैं। इन लोगों को माँ विशेष करके रूप किया है। माँ ने यह पुरोहितगण को उन लोगों के पास बताया है, आजकल दुनिया में जो हो रहा है सारे घटनाएं, दुर्घटनाएं, पाप और भविष्य में जो होने वाला सारे घटनाएं, इसके बारे में ये किताब में अच्छी तरह बताया गया है। माँ सबसे पहले एक सेना को रूप किया है, एक आर्मी, युद्ध के लिए। युद्ध किसके विरुद्ध? शैतान और उसके सारे शैतानी ताकतों के विरुद्ध, दुष्ट आत्माओं के विरुद्ध युद्ध करने के लिए माँ ने स्थापित किया है एक आर्मी, एक सेना। इस सेना का सेनापति या कमांडर इन चीफ है हमारी प्यारी माँ मरियम, और सारे बिशपगण, इसमें जो अंग है उन लोग सब बिशपगण और पुरोहितगण
कमांडर्स, और उनके नीचे सारे विश्वासीगण, मां मरियम के भक्तगण, एक एक सैनिक या एक एक योद्धा है। प्यारे भाई बहनों, हमारे युद्ध करने के लिए जो हथियार, वो AK-47 नहीं है, परंतु मां कहते हैं एक हाथ में रोसरी और एक हाथ में क्रूस लेकर हमें युद्ध करने का है, क्योंकि है हथियार AK-47 से भी हजारों गुना शक्तिमत है। हम लोग मां ने दिया हुआ संदेश, मां का संदेश, सेना के बारे में हम सुनेंगे। पुरोहितों का मरिया आंदोलन मेरे अकेले का काम होना चाहिए। आपकी दुर्बलता द्वारा मैं अपनी शक्ति प्रकट करूंगी, आपकी नगण्यता के द्वारा मैं अपना अधिकार प्रकाशित करूंगी। इस सेना का सेनापति मैं स्वयं बनूंगी। मैं इसे अपने ही डक से, मौन और गुप्त से प्रशिक्षित कर रही हूं, जैसे मैंने 9 महीने यीशु को अपने गर्भ में गढ़ा और अनेक वर्षों तक उसे एक एक दिन करके मौन एवं गुप्त रूप में पाला पोसा। हाँ प्यारे भाई बहनों, पिछले बहुत साल से हमारे प्यारी मां मरियम ये सेना के हर एक मेंबर लोगों को, अंगों को अच्छी तरह रूप किया है, और अभी मां कहते हैं जाओ, समय आ चुका है, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इसलिए सारे पुरोहितगण के साथ विश्वासीगण, आप सबों को भी मां का ये आह्वान, युद्ध करने के लिए मां का ये आदेश सुनने का है, तैयारी होने का है। मां ने कहा, जनता के सामने गवाही देने का तुम्हारा समय आ गया है। जैसे प्रभु यीशु को मां 30 साल रूप किया है, उसके बाद प्रभु यीशु ने सुसमाचार प्रघोषित करने के लिए निकले हैं। इसी प्रकार मां कहते हैं, बच्चों तैयारी करो, अपने आप को मेरे पुत्र तथा मेरे द्वारा नए सुसमाचार प्रचार के लिए तैयार किए गए प्रेरितों के रूप में प्रस्तुत करो, जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। प्रेरितों को मां ने पवित्र आत्मा से भरने के लिए 9 दिन का विशेष तैयारी किया। मां मरियम उन लोगों को सही रूपेण रूप किया है। प्यारे भाई बहनों, मां कहते हैं, यरूशलेम के प्रार्थना समारोह में मैंने जिस प्रकार द्वार खोल दिया था, ताकि प्रेरित बाहर निकलकर सुसमाचार प्रचार की पहली शुरुआत करते हुए
सुसमाचार का प्रचार करें, उसी तरह तुम्हारे इस प्रार्थना समारोह में मैं तुम्हारा द्वितीय सुसमाचार प्रचार के प्रेरित बनने का आह्वान करती हूं। मेरे हर एक बच्चे तक जाओ, विशेष करके उनके पास जो बहुत दूर एकांत में बसे हैं। सभी पापियों, गरीबों, शैतान, दुराचार का, स्वार्थपरता का, घृणा का तथा अशुद्धता का शिकार बने हैं। मेरे मात्र सुलभ मिशन द्वारा तुम्हें प्रदान किए गए अधिकार के साथ प्रत्येक प्राणी तक जाओ। कृष्ण में प्यारे भाई बहनों, मां कहते हैं समय आ चुका है। प्रभु का दूसरा आगमन एकदम नजदीक है। क्या आप विश्वास करते हो? यह सत्य है प्यारे भाई बहनों। हम लोग सब जीते हुए यही समय पर यही समय पर प्रभु आएगा। आप चिन्ह देखता नहीं? आकाश पृथ्वी टल जाएगा तो टल जाएगा, लेकिन मेरा शब्द कभी टल नहीं सकता है, प्रभु ने कहा। पवित्र बाइबल में प्रभु का दूसरा आगमन के बारे में बताया गया सारे चिन्ह आजकल पूरा हो रहा है। मां भी इसके बारे में अच्छी तरह हमें समझाता है। सब लोगों को सुसमाचार सुनाओ कि ईश्वर का राज्य करीब है। यीशु के पुनरागमन का समय नजदीक आ रहा है। तुम्हारे बीच कृपा, पवित्रता, न्याय, प्रेम और शांति के अपने राज्य का पुनरुद्धार करने के लिए यीशु के आगमन का समय आ गया है। उसकी इस महिमामय वापसी का समाचार सबको सुनाओ, ताकि संसार में आशा का संचार हो जाए और सब लोगों के हृदय उसका स्वागत करने के लिए खुल जाए। यीशु क्रिस्त के लिए जो आ रहे हैं, अपने हृदय के द्वार खोल दो। हाँ प्यारे भाई बहनों, प्रभु का आगमन एकदम नजदीक है। आने वाले कुछ महा घटनाओं के बारे में मैं आपके पास बताना चाहता, विशेष करके 9 घटनाओं के बारे में। सबसे पहले है विश्वास त्याग, उसके बाद दूसरा है महाचेतावनी, उसके बाद तुरंत गर्भधारण में होने वाला महाचमत्कार। तीसरा है प्यारे भाई बहनों, तीसरा विश्व महायुद्ध, और चौथा भूखमरी और कई प्रकार का महामारियां। पांचवा, एक राष्ट्रीय नेता के रूपेण प्रकट होकर मैं हूं आने वाला मसीह, यह कहते हुए बहुत सारे लोगों को धोखा देते हुए
नरक के और ले जाने वाला क्रिस्त विरुद्ध या एंटी क्राइस्ट का प्रकट होना। छठवां है क्रिस्त विरुद्ध या एंटी क्राइस्ट का शासन काल में होने वाला भयानक पीड़ाएं और अत्याचार। सातवां हमारे प्रभु यीशु का दूसरा आगमन और एंटी क्राइस्ट का सत्यानाश, उसका और उसका साथियों का सत्यानाश। आठवां प्रभु यीशु के लिए शहीद बनकर मरे हुए सारे शहीदों के साथ हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का हजारों सालों का शासन काल। और नौवां सारे मनुष्य जातियों का पुनरुत्थान और न्याय का दिन। हमारी प्यारी मां मरियम चाहते हैं आप मां मरियम का विश्वास बच्चों को, भक्तजनों को इसके बारे में अच्छी तरह समझाने के लिए और सबसे प्रथम आने वाला महाचेतावनी के लिए तैयारी करने के लिए सबसे पहले ये महाचेतावनी एक दूसरा पेंतकोस्ते। प्यारे बाइबल आप जरा सोचो, शिष्य लोग में अधिकांश लोग अनपढ़ लोग थे, कभी स्कूल नहीं गया, पढ़ना लिखना उन लोग नहीं जानता था। अपने पूर्वजों का, माता पिताओं का काम बचपन से उन लोग करते रहते थे, उन लोग स्कूल में नहीं जाते थे। समाज में एकदम नीचे तट के लोग थे। हमें कभी कभी आश्चर्य होता है, प्रभु इसी प्रकार का लोगों को चुना है। हाँ प्रभु का योजना इसी प्रकार है, ताकि लोग सब समझ सके इन लोग जो करते हैं ईश्वर का कृपा द्वारा करता है और ईश्वर को महिमा मिले, पूर्ण महत्व प्रभु को मिले। अब ये शिष्य लोगों को प्रभु ने चुना, 3 साल उन्हें अच्छी तरह रूप किए हैं, फिर भी उन लोग में कई प्रकार का कमजोरियां, दुर्बलताएं थे। परंतु जब पेंतकोस्ता का दिन आ गया, पवित्र आत्मा से उन लोग भर गए, तब देखो प्यारे भाई बहनों, उन लोग एक असाधारण व्यक्ति, उन लोग एक एक व्यक्ति असाधारण व्यक्ति बन गया, एक दूसरा व्यक्ति बन गया। उन लोगों को एक नया हृदय, एक नया आत्मा, एक नया जीवन प्रभु ने दिया। पवित्र आत्मा उन लोग को पूर्ण तरीके से उन लोगों को बदलाया, उन लोग का जीवन में एकदम बदलाव आ गया है। उन लोग पहले का चेले लोग नहीं थे। उसके बाद देखो, पहले उन लोग डरते थे, एक कारण से उन लोग सारे दरवाजे खिड़कियां सब बंद करके अंदर बैठे थे। लेकिन जब पवित्र आत्मा आ गया, देखो पेत्रुस कभी एक शब्द बोलने के लिए उनको नहीं जानता था, पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन वही व्यक्ति जब पवित्र आत्मा से भर गया, कितने सारे लोग वहां में एकत्र हुआ है।
पंतकोस्त का बहुत बड़ा त्योहार का दिन था। सारे दुनिया से आए हुए लोग वहां थे और पुरोहितगण, शास्त्रीगण, फरीसीगण, सारे शत्रुओं भी वहां थे इन लोगों का, लेकिन डरा नहीं। पहला भाषण में 3000 लोग का परिवर्तन हुआ। उस समय उसी दिन कलीसिया का उद्भव हुआ है। उस समय से अभी तक प्यारे भाई बहनों कलीसिया बढ़ते जाते। अभी आने वाला ये चेतावनी एक दूसरा पेंतकोस्त होगा। यह दूसरा पेंतकोस्त में प्यारे भाई बहनों आकाश के नीचे के सारे मनुष्य जातियां, जैसे मैं पहला टॉक में बताया था, उसी प्रकार अपने सृष्टिकर्ता को आमने सामने देखेगा। जो लोग तैयारी किए हैं उन लोग सब पवित्र आत्मा से भरकर एक अलग व्यक्ति बन जाएगा प्यारे भाई, एक असाधारण व्यक्ति बन जाएगा और सारे मनुष्य जातियों सत्य समझ पाएगा। कौन है सच्चाई? ईश्वर। यह सच्चाई उन लोग अच्छी तरह समझ पाएगा। इसके लिए हमें तैयारी होने का है। कितना बड़ा पापी भी हो, कोई भी देश का, कोई भी धर्म का कोई भी व्यक्ति होगा, पश्चाताप करने वाले व्यक्तियों पर पवित्र आत्मा आ जाएगा प्यारे भाई बहनों। इसलिए आने वाला महाचेतावनी के लिए तैयारी करना एकदम जरूरी है। एक कारण से प्यारे भाई बहनों आने वाला ये टॉक साधना के बारे में होगा। हम लोग साधना शुरू करेंगे। आजकल साधना में भाग लेने के लिए बहुत सारे लोगों को अवसर नहीं मिलता, क्योंकि ये कोरोना बीमारी के कारण, लॉकडाउन के कारण। प्रभु आपको एक सुनहरा अवसर प्रदान कर रहे हैं प्यारे भाई बहनों। यह मौका आप इस्तेमाल करो। हम लोग सब एक साधना में भाग लेंगे। ये साधना द्वारा हम अपने को पवित्र करने के लिए, पवित्र जीवन बिताने के लिए, पाप सब छोड़कर पश्चाताप भरा हृदय से एक नया जीवन बिताने के लिए प्रयत्न करें। तब महाचेतावनी आते समय प्यारे भाई बहनों आप इतना आनंद होगा, आप इतना खुशी से, आप इतना आनंद से भर जाएगा। बस पाप छोड़कर एक अच्छा पवित्रतम जीवन बिताने के लिए परिश्रम करना प्यारे भाई बहनों। इसलिए आने वाला साधना में, आने वाला टॉक साधना के बारे में पहला साधना होगा आने वाला वीडियो संदेश में। इसके लिए तैयारी कीजिए। प्रभु आप सबों को विशेष आशीर्वाद प्रदान करे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।